मुख्यमंत्री जी के जो व्यक्ति चुनाव में बरसात के दिन में कितना किलोमीटर भ्रमण किया, विपक्ष के नेता घर में मटन खा रहे थे, हम मोबाइल पर बात कर समझ सकते हैं मुख्यमंत्री के सेहत पर सवाल उठाने वाले को। अगर किसी के मावी प्रधानमंत्री के माता जी जो दुनिया में नहीं, उसको गाली दे रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं। तो क्या हाल हो गया बिहार में महागठबंधन का? तो हम पहले भी बयान दिए थे, आप देख लीजिए चुनाव में कि डबल डिजिट पार नहीं करेगा। याद कीजिए बिहार में चुनाव हो रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी को जिस तरह गाली देने का काम किया, तो बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया कि संस्कार विहीन हो गए। जिसका संस्कार ही ठीक नहीं है, उससे क्या बात करना है। जदयू के नेता संजय सिंह बहुत ही खफा दिखे और चुनाव बाद सारी बातें उन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया कि आखिर बिहार में चुनाव विपक्ष क्यों हारी। यहां तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को जो गाली दी गई है उस पर भी खूब बोले। साथ साथ यह भी बोले कि डिप्टी सीएम जो ओथ ले रहे थे, जो चुनाव परिणाम आने के पहले ही कह रहे थे कि हम तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, उन पर भी खूब भड़ास निकाली। दरअसल मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए जदयू नेता संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार में विपक्ष के जो लोग हैं वो एन कैन प्रक्रेन तरीके से हवाई सरकार बना रहे थे, आखिर क्या हुआ। बहुत सारी बातें विपक्ष पर उन्होंने बोली है, आइए सुनते हैं। कल का दिन ऐतिहासिक था बिहार के लिए कि क्या हमारे छोटे भाई नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कल हमारे लिए गौरव का दिन है और एक ये सीखने की बात है, एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक शिखर पर पहुंचाने का काम किया, क्योंकि इन्होंने काम किया है, यंग है और सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति है। मैं बहुत दिनों से जानते हैं, इनके पिताजी एमएलए थे, हमसे बहुत अच्छा संबंध था। तो ये आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। मैं इनको बधाई और शुभकामना देने आया था। बिहार से कोई पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कार्यकारी बना, इसलिए तो मैं इनको धन्यवाद देने आया हूँ। केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था कांग्रेस का, उसमें कह रहे हैं कि मोदी अगर हारते हैं तो उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनकी कब्र खुदेगी। याद कीजिए बिहार में चुनाव हो रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी को जिस तरह गाली देने का काम किया, तो बिहार की जनता ने उनको धूल चटा दिया कि संस्कार विहीन हो गए। जिसका संस्कार ही ठीक नहीं है, उससे क्या बात करना है। अगर किसी के मावी प्रधानमंत्री के माता जी जो दुनिया में नहीं, उसको गाली दे रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं। तो क्या हाल हो गया बिहार में महागठबंधन का? तो हम पहले भी बयान दिए थे, आप देख लीजिए चुनाव में कि डबल डिजिट पार नहीं करेगा। 25 पर राष्ट्रीय जनता दल आ गया। इस तरह देखिए, पार्टी ठीक है, लोकतंत्र में सबको पार्टी चलाने का अधिकार है, लेकिन संस्कार को ठीक रखना चाहिए। किसी को गाली दे देना, किसी को तुम ताम कर देना, इससे पार्टी नहीं चलता है। और दुर्दिन आने वाला कांग्रेस का। ऐसा नहीं कह रहा है कि चुनाव हार गए तो बिहार में रहकर हम लोग क्या करेंगे। तो ठीक बोल रहे हो, उनको धन्यवाद देता हूँ। बॉम्बे में काम कर दे, फिल्म स्टेज में, फिल्म फिर जाके काम करे। वो तो डिप्टी सीएम को उम्मीदवार थे, ये लोग तो ओथ का भी तैयारी कर लिए थे, फलना तारीख ओथ लेंगे, कौन लोग आएंगे देश भर, उसका भी लिस्ट बन गया था। तो अपना लिस्ट बनाए, बॉम्बे में काम करें। मुख्यमंत्री के सेहत पर सवाल उठाते थे। कोई मुख्यमंत्री का सेहत रोज देख रहे हैं, घूम नहीं रहे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी रोज घूम रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के जो व्यक्ति चुनाव में बरसात के दिन में कितना किलोमीटर भ्रमण किया, विपक्ष के नेता घर में मटन खा रहे थे, हम मोबाइल पर बात कर समझ सकते हैं मुख्यमंत्री के सेहत पर सवाल उठाने वाले को। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे सवाल ना उठाएं। बिहार की जनता ने, 14 करोड़ जनता ने जो मैंडेट दिया, उसको सीखने की जरूरत है।